पहले तो सबको जोहार है मेरा। और 60-40 का जो नीति है, क्योंकि ये 40% बाहर वालों का है और 60% झारखंडियों के लिए है, लेकिन उस 60% से भी अभी हम लोग का कोई स्थायी नीति बनाई नहीं है। उसमें से भी हम लोग पहचान नहीं सकते कि कौन झारखंडी है और कौन बाहर के है, कौन गैर झारखंडी है। तो फिर कैसे वो डिवाइड कर दिए कि 60% झारखंडियों का है, 40 तो लोग बाहर के ले ही रहे हैं और 60 में भी वो लोग आ रहे हैं। बिल्कुल होती है, लेकिन एक बेबी आज अब जब यहाँ पे बात कर रही है तो बहुत सारे ट्रोल किया जा रहा है। एक लड़की आवाज क्यों नहीं बुलंद कर सकती है? जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये दोहरी नीति या दोगली नीति तो नहीं चलेगी। इसके बारे में भी आपका क्या राय है? एक अभी देखिएगा परियोजना चल रहा है, तेजस्विनी परियोजना। उसमें क्या सिखाया जाता है ना कि लड़की लोग भी, महिला भी, आप कुछ बोलो, आप लोग बोलना सीखो, अपना हक के लिए लड़ना सीखो। उसका उद्देश्य यही है, यही सिखाया जाता है उसमें। और मैं भी उस तेजस्विनी परियोजना में जुड़ी हुई हूँ। और आज जब मैं अपना हक के लिए बोलने गई थी सरकार के पास, अपना हक मांगने गई थी विधानसभा घेराव, तो एक झूठा FIR दर्ज हो गया मेरे नाम पे। सरकार ही सिखा रहा है इसमें, मतलब कितना वो लोग पॉलिटिक्स कर रहा है। देखिए, सरकार ही सिखा रहा है अपना हक के लिए लड़िए, अपना हक के लिए बोलिए, आवाज़ उठाइए। और जब वही आवाज़ उठाने गई थी, मैं वोट दी हूँ, वोट देकर सरकार को जिताई हूँ, है ना। जरूरी नहीं कि मेरा अकेले का वोट से जीते, लेकिन एक एक करके ही तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना। तो हम लोग एक एक करके सबको वोट दिए और अपना अधिकार मांगने गई थी। उसमें एक झूठा बयान देके मेरे नाम पे FIR दर्ज कराया गया। और सबका ट्रोल क्या हो रहा है कि इस लड़की के नाम पे FIR दर्ज होना चाहिए। और कोई कोई बोलता है कि एक बंगला में, एक राड़ बंगला में है ना शब्द, इटे साड़ीन वोट है, वैसे भी ट्रोल है, वैसे भी ट्रोल में कमेंट में लिखा हुआ है। अरे तो सरकार ही तो ये करे। जब लड़का बोल सकता है तो लड़की अपना हक के लिए क्यों नहीं बोल सकती है? बताइए। मतलब हम लोग बोल दिए तो हम लोग के लिए गलत शब्द निकल गया। कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि लड़की लोग आगे नहीं निकल पाती है, क्योंकि उल्टा पुल्टा बोला जाता है। अगर वो अपना हक के लिए आवाज़ उठाएगी तो उसको गलत गलत ये पे उसको फंसाया जाता है। जी बिल्कुल। हाँ तो बेबी माँ, तो मेरा भी एक सवाल है। आप जो इतना जल्दी भड़क जाते हैं, काहे भड़क जाते हैं इतना जल्दी? इसमें भी एक वजह है। वजह इसलिए है ना, क्योंकि हम लोग का जो नियम नीति है, देखिए कुछ घर भी, परिवार भी चलता है ना, तो सब कोई बैठता है घर के लिए, घर का, और शाम को और फिर अपना एक डिसाइड करता है ना कि हमारे घर में ये चाहिए वो चाहिए। घर का राशन भी लाता तो सब कोई बैठ के कॉपी पेन लेके हिसाब करता है। और हमारे सरकार तो हमारा राज्य को बिना नियम नीति का चला दे रहे हैं। कोई नियम नहीं, नियम नीति नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं। जो मर्जी आ रहा सो थोपे जा रहे हैं। किसी को भी लाके झारखंड में घुसा दे रहे हैं, किसी को भी झारखंड का मूल निवासी बोलने जा रहे हैं, मूलवासी। किसी को भी, कोई भी आके यहाँ झारखंड में रह सकता है। तो ऐसे में कौन नहीं भड़केगा? जो भूखा रहता है वही चिल्लाता है। हाँ तो बोल रहे हैं, आज जो अभी निमडी में शोभायात्रा यात्रा निकाले, शोभायात्रा यात्रा ही क्यों निकाले? और दूसरा भी तो आंदोलन कर सकते थे। यही सरकार को संदेश दे रहे हैं, जब हमारा अस्तित्व, हमारा जमीर ही जिंदा नहीं रहेगा तो इंसान तो मरने के बराबर है ना। तो यही चीज़ है, सरकार जो नीति लागू करने जा रहे हैं इसमें तो हमारा वही हाल है ना। मतलब जीता जगता एक होता है ना, मुर्दा लाश की तरह हम लोग जीता जगता मुर्दा लाश बन जाएंगे हम लोग। आज तो बोल रहे हैं बेबी दी, जो आप मतलब टाइगर जयराम मातो जिस तरह से गाड़ी में चढ़ के मतलब दहाड़ते हैं, आज आप उसी तरह दहाड़े, तो आपको कैसा लग रहा है? लगने का तो दूर का बात है। पहले तो कि मैं एक लेडीज़ हूँ, तो बाकी जेंट्स भी थे, तो पीछे वाले जेंट्स है ना, वो दिख नहीं रहे थे, वो मुझे देख नहीं पा रहे थे, मैं बोल रही थी तो। और लोग आक्रोश तब होते हैं ना कि सामने बोलने वाला जब उसको दिखे, तो वो दिख नहीं रहे थे। तो इसीलिए वो लोग, मतलब मुझे सबने कहा कि गाड़ी पे चढ़ो, गाड़ी पे चढ़ो कहा। तो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मेरे लिए तो मतलब गाड़ी पे चढ़ना कोई ये बात नहीं है, तो इसीलिए मैं चढ़ गई गाड़ी पे। तो अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं आज मुझे गाड़ी पे चढ़ के बोलने का जो ये हिम्मत मिला ना, तो ये टाइगर भैया से ही मिला है। हाँ तो बोल रहे हैं, जो जितना भी आंदोलन हो रहा है, सारा आंदोलन क्या जयराम मातो के नेतृत्व में हो रहा है? नहीं, नेतृत्व में नहीं हो रहा है। वो हम लोग को हक, अपना अधिकार के लिए लड़ना सिखाए। पहले हम लोग को नहीं जानते थे, इसके भाई साहब के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनके सभा में मैं जाती थी, उनके सभा में जानने लगी कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है, कितना हम लोग को मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। तो अब समझ में हम लोग को भी आ गया। अब हर झारखंडी, हर एक छात्र को समझ में आ गया। लेकिन हाँ, ये बात है कि हर कोई सामने आगे आके बोल नहीं पाता है, कोई आगे आके बोलता है। नहीं तो वो उसका नेतृत्व में नहीं चल रहा है। वो हम लोग को मतलब जगाए हैं, वही हम लोग को जगाए। नहीं तो हम लोग, एक होता ना कि आंख बंद करके थे, हम लोग को कुछ दिखता ही नहीं था। हम लोग को जो हो रहा सब अच्छा ही लगता था, कुछ पता ही नहीं चलता था कहीं। वो उसी के ये से उसको तो वो एक गुरु तुल्य मानती हूँ मैं उन्हें। हाँ तो बोल रहे हैं 60-40 को लेकर आगे की रणनीति और कुछ तो अभी बनाए, मतलब फैसला तो कर रहे हैं ना?
अगर सरकार 1932 खतियान आधारित 60-40 को छोड़ करके 90-10 का नीति लागू कर देंगे तो हम लोग क्यों करेंगे बताइए आंदोलन। कौन चाहता है कि हम लोग सड़क पे उतरे, कौन चाहता है हम लोग लाठी डंडा खाए, कौन चाहता है दर दर में भटके, कोई नहीं चाहता है। सब चाहता है कि पढ़ लिख के हम पढ़ें, नौकरी करें। किसी के माँ बाबा लोग, मम्मी पापा लोग क्या करता है, मतलब होता ना कि दोपहर में खाता है, रात को नहीं खाता है कि मेरा बेटा को पढ़ा रहे हैं, मेरा बेटी को पढ़ा रहे हैं, नौकरी करेगा। किसी का माँ बाप अपना ज्वेलरी बेचता है, सब कुछ मतलब अपना ज़मीन बेच देता है और अपना बच्चा को पढ़ाता है, तो उस पर क्या बीतेगा बताइए। इसमें मेरा एक सवाल है और बेबी, जैसे बिहार में, जिस बिहार से हम लोग अलग हुए हैं, वहाँ पे आप टेट का फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि बिहारियों के लिए 100% लॉक है, बिहारी स्टूडेंट्स के लिए 100% वहाँ पे आरक्षित किया गया है। ठीक यही नीति उत्तराखंड में है, ठीक यही नीति छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में अभी 60-40 है। तो आप 90 एंड 10 का क्यों कर रहे हैं? अब जब है तो 3rd एंड 4th ग्रेड ओनली झारखंड क्यों नहीं? बिहार में ये नीति लागू है, उत्तराखंड में ये नीति लागू है, छत्तीसगढ़ में ये नीति लागू है। आप इसके बारे में क्या विचार रखती हैं? देखिए इसके बारे में कि हम लोग 90% 10% चलिए हम लोग देंगे, भारत एक देश है, ठीक है, तो उसमें से झारखंड में हम लोग 10% देंगे, लेकिन 10% होने के बावजूद भी जो भी यहाँ आएगा बाहर का, उसको झारखंडी भाषा जानना बहुत ज़रूरी है, वरना नहीं देंगे हम लोग भी। क्योंकि हमारे झारखंड में आएगा, हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो लोग बहुत ऐसे हैं जो कि उन्हें हिंदी की बात भी नहीं मालूम है, वो लोग अपनी ही भाषा में जाके बात करेगी। वहाँ से अफसर लोग को धमकाने, अफसर अगर धमकाएंगे किसी को कि हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा झारखंड है, हमारा राज्य है, तो हमारा झारखंडी भाषा जानना बहुत ज़रूरी है। उन लोग को भी 10% भी जो घुसेंगे, वरना नहीं। हाँ धन्यवाद। और आज इस आंदोलन को जितने भी हमारे साथी आए, उन सभी को भी धन्यवाद, जो यहाँ आकर के हमारे जो शव यात्रा जो निकाले थे, पुतला दहन का कार्यक्रम सफल बनाने के लिए सबको जोहार, धन्यवाद। कोलान न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोग जितना भी कोलान में क्रांति या फिर वीडियो हम लोग जितना आंदोलन के दायरे हम लोग ले सकें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।